बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहराए दस्तूर से बराह रास्त आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो अरशद शरीफ शहीद के हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जो कल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में कामरान शाहिद साहब जो थे उन्होंने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है मुबैना तौर पर वो शेयर की है। बहरहाल यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि उनके अहले खाना जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक से रुजू कर रखा है, उनको ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। लेकिन उनको मिलने से पहले ये जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ जाती है। सवाल एक तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये रिपोर्ट कहाँ से आई, कैसे उनको मिली। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक चीज़ तो यहाँ पर अब कन्फर्म हो चुकी है माफ़ कीजिएगा, और वो ये चीज़ है कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल जो है वो किया गया। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद मज़ीद ये बात अब कही जा सकती है कि उन्हें ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उन्हें पहले टॉर्चर किया गया और फिर उसके बाद उन्हें मर्डर किया गया। और जो सारी की सारी कहानी बनाई जा रही थी कीनिया की पुलिस की जानिब से कि ये एक गलत आइडेंटिटी का केस है, यानी कि उन्होंने ये कहानी बनाई थी कि असल में गाड़ी चोरी हुई थी और वो उस दूसरी चोरी हुई गाड़ी के पीछे थे। जब ये वाली गाड़ी ने नाका तोड़ा तो उन्होंने समझा कि शायद ये वो वाली गाड़ी है, चोरीशुदा गाड़ी है, तो इसलिए उन्होंने इसको निशाना बनाया और जो फायरिंग है वो की। तो बहरहाल उस वक्त भी जब ये कहानी सामने आई थी तो जो कीनिया पुलिस था उनका ये भांडा उस वक्त ही फूट चुका था, कुछ ही देर के बाद, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कहानी उनकी जानिब से बनाने की कोशिश की जा रही है। असल मामला जो है वो पीछे कुछ और है, गलत आइडेंटिटी का ये केस नहीं है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कीनिया पुलिस ने उस वक्त ही एक्सेप्ट किया था कि इन्हें उनकी जानिब से जो फायरिंग है वो की गई थी और जिसके नतीजे में अरशद शरीफ शहीद साहब जो हैं उनकी डेथ हुई थी। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो कि कल ये सामने आई है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि कीनिया पुलिस सरासर झूठ बोल रही थी और इस सारे मामले में उनको भी अभी शामिल होना चाहिए कि आखिर उन्होंने झूठ क्यों बोला। अरशद शरीफ साहब को टॉर्चर के बाद मर्डर किया गया, तो अगर और वो भी कीनिया में, तो फिर कीनिया पुलिस के पास जब अरशद शरीफ के हवाले से ज़ाहिर सी बात है वो उनकी कस्टडी में जो डेड बॉडी थी वो उनकी कस्टडी में थी, तो कीनिया पुलिस ने झूठ क्यों बोला? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पैदा होता है। फिर उसके बाद नाजरीन, अरशद शरीफ साहब के ऊपर पहले टॉर्चर किया गया। मैं पोस्टमार्टम की डिटेल मेरे में बिल्कुल भी ये हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने वो रखूं कि उसमें क्या क्या है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ वायरल हो रहा है। बहरहाल एक चीज़ मैं बताऊं कि टॉर्चर करने के बाद अरशद शरीफ साहब को जो है वो शहीद किया गया। तो इससे एक और जो क्वेश्चन रेज़ होता है वो ये है कि जो टॉर्चर करने का मकसद था वो ये था कि शायद अरशद शरीफ साहब के पास कुछ ऐसा ज़रूर मौजूद था जो कि वो जो टॉर्चर करने वाले थे वो शायद उनसे मांग रहे थे, या वो चाह रहे थे कि अरशद शरीफ जो है वो चीज़ें उनको बताए। लेकिन अरशद शरीफ साहब ने अगर वो चीज़ें उनको नहीं बताई तो उनके ऊपर ये टॉर्चर हुआ और फिर एट द एंड उनको जो है वो शहीद कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब चूँकि चीज़ें ज़ाहिर सी बात है सामने आ चुकी हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि रेज़ होता है। फिर उसके बाद नाजरीन, सबसे अहम सवाल ये है कि वो जो खुरम और वकार, जो उस वक्त भी दो नाम सामने आए थे, एक तो ड्राइवर था और फिर उसके बाद जिस फार्म हाउस पर वो रह रहे थे, तो यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो तफ्तीशी टीम थी जो पाकिस्तान ने भेजी थी कीनिया, तो क्या वो जो तफ्तीशी टीम है जो उसकी रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि अभी तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट पे भी सारा जो मामला है वो चल रहा है। लेकिन नाज़रीन, वो रिपोर्ट इस तरह से अहम होने जा रही है कि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने खुरम और वकार से भी ज़रूर तफ्तीश की होगी। तो अगर अरशद शरीफ साहब को जो ये रिपोर्ट भी सामने आई है, टॉर्चर और फिर उसके बाद उनको शहीद किया गया, तो खुरम और वकार इसमें उनसे बहुत ही अहम जो सबूत हैं वो हासिल किए जा सकते हैं, वो गवाह भी हो सकते हैं। लेकिन ये सारी सिचुएशन अब उनके गिर्द भी घूम रही है कि उनका इस सारे मामले में क्या किरदार है।
वो किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं और उनका बयान क्या है इस सारे मामले में, बतौर गवाह भी या वैसे भी अगर और किसी चीज़ में आते हैं, क्योंकि शूटिंग रेंज से जो बताया जा रहा है कि वापसी के ऊपर ये जो सारा मामला है ये उनके साथ हुआ। तो बहरहाल चीज़ें जो हैं उस वक्त भी घुमाने फिराने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो है वो चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने आ गई हैं। हुकूमत की जानिब से भी पहले जो है वो कुछ और मौक़िफ़ था, लेकिन फिर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि अरशद शरीफ को जो है वो मर्डर किया गया है, जो कि अभी तक की तफसीलात सामने आ गई हैं। अब नाज़रीन, फैमिली का रिएक्शन क्या होता है? इमरान रियाज खान साहब की जानिब से ये दावा किया गया है कि उनकी फ़ैमिली से रब्ता हुआ है। उनके जो बच्चे हैं अरशद शरीफ साहब के, उनकी जो वाइफ हैं, मिसेज़ हैं, वो उनको भी इसी तरह से सोशल मीडिया और ये जो प्रोग्राम है इसके थ्रू मालूम हुआ कि अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उनकी वालदा को अभी तक नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि अभी उनको बता दिया गया हो। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह से वो जो पिक्चर्स दिखाई गई इवन के सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रही हैं, तो मेरा एक जितना भी मेरा जर्नलिज़म में करियर रहा है 6-7 साल का, तो मेरे ख़्याल से इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप इवन के आप जब भी कोई तस्वीरें भी इस तरह ही कोई दिखाते हैं तो वो ब्लर करके दिखाते हैं, डिटेल्स आप बता देते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल लाइव जो हैं वो उस शो के अंदर बिल्कुल ब्लर किए बगैर वो जो तस्वीरें थी वो दिखाई गई। तो मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से एक और भी बात जो है उसका दावा किया गया है और उन्होंने कहा है कि मुबैना तौर पर ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये हुकूमती शख्स की जानिब से किसी टीवी चैनल के मालिक को दी गई और फिर उसके बाद कामरान शाहिद ने ये जो शो है वो मुबैना तौर पर किया। तो ये नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब जो है वो ये चीज़ बता रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ का भी दावा किया है और वो ये कहते हैं कि मुबैना तौर पर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान खींचातानी या रस्साकुशी जो है वो चल रही है। और चूँकि ये दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं दिनों के अंदर ही कुछ इम्पॉर्टेंट तब्दीलियाँ जो हैं वो होने जा रही है, उस मामले के ऊपर भी कुछ खींचातानी चल रही है। तो एक फ़रीक ने दूसरे फ़रीक के ऊपर मुबैना तौर पर शायद कोई प्रेशर डालने के लिए ये जो रिपोर्ट है वो सामने लेकर आए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस चीज़ का उस चीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है और ये रिपोर्ट इस तरीके से हुकूमत जो है वो किस तरह से सामने लेकर आ सकती है अगर इस तरीके से हुआ है। उनके जो फैमिली है उनको अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई और इस तरीके से ये सामने आ जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस हवाले से मैंने रिपोर्ट भी किया था कि वहाँ पर जो दरख्वास्त है वो अरशद शरीफ के जो फैमिली है उनकी जानिब से दी गई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उनको दी जाए। बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो कीनिया पुलिस और वकार और खुरम जो हैं इनसे ज़रूर जो डिटेल्स हैं, ये सारा जो वाक़या इनकी तरफ से अभी कोई भी जो बयान है वो सामने नहीं आया। ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रही हो चुकी हैं। फिर इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी शहबाज शरीफ की जानिब से लेटर लिखा गया कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये जो केस था ये मामला टेकअप हुआ जब और इस मामले के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा कि ज़ाहिर सी बात है जो कोर्ट है उनके सामने कुछ ना कुछ रिपोर्ट, कुछ ना कुछ चीज़ सामने आएगी, फिर उसके बाद ही मामला जो हैं वो आगे चल पाएंगे। तो उसमें यही कि जो तफ्तीशी तहकीकाती जो टीम थी जो कि वापस भी आ चुकी है, उनकी क्या रिपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नाज़रीन, जब से मैंने ये चीज़ आपको बताऊँ कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से ये जो रिपोर्ट सामने आई है तो बिल्कुल मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए कि मैं इसको किस तरीके से बयान करूँ। सारी डिटेल जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर भी चीज़ें जो है वो वायरल हो रही हैं, उनकी पिक्चर्स, लेकिन एक चीज़ तो है कि उनको जो टॉर्चर किया गया तो इसका मतलब ज़रूर ये है कि उनके पास कुछ ऐसा था कि जो किसी को चाहिए था या वो ये चाहता था कि ये उस चीज़ को आगे आवाम तक ना पहुंचा दे। इस वजह से टॉर्चर की वजह और क्या हो सकती है? टॉर्चर आप इसीलिए किसी के ऊपर जो है वो जो जितनी भी तहकीकात तफ्तीश वगैरह होती है, इंक्वायरी वगैरह होती हैं, आप जो है वो मारते भी हैं अगर तफ्तीश के दौरान, तो आप उनसे कोई ना कोई चीज़ें पूछ रहे होते हैं और वो नहीं बताता अगर, तो फिर उसके ऊपर मज़ीद जो है वो आप जो इंक्वायरी है वो करते हैं। तो इस चीज़ मामले में भी मुझे इसी तरह से लग रहा है कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बहरहाल मज़ीद इसमें अब जो ख़ास तौर पर तफ्तीशी टीम है वो क्या देती है
और मामला आगे कहाँ तक जाता है इस हवाले से भी जो डिटेल्स हैं, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामले को टेकअप किया गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि यहाँ से क्या कोई इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं, जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। जो भी होगा वो आप नाज़रीन के साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।